नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम घाटियाँ पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से सभी आ जाएं और बहुत अच्छे से आज हम घाटियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जी, घाटियाँ पढ़नी है आपको तो घाटियों भी ले चलेंगे, क्यों टेंशन लेते। कल मैंने घाटियों की इमेज दिखा दी थी, किसी ने ऐसे मुझे पूछा था कि हर्षिल घाटी कहाँ पर है, पूछा था। तब फिर मैंने सोचा लाओ आपको इमेज निकाल कर ही दिखा दिया जाए, है ना। याद आई चीजें। तो वही घाटी आज मैं दिखाने जा रही हूँ। नीचे आपको पता है ना, बहुत नीचे नदी रहती है और इधर भी पहाड़ हरे भरे और इधर भी पहाड़, और बीच में नदी बह रही होती है, तो नदी के आसपास के क्षेत्र को। जी मैम, ज्योग्राफी की पीडीएफ नहीं मिली। कल की पीडीएफ नहीं मिली, आज अपलोड करवा देंगे, टेंशन मतलब। मुझे बता दो नहीं मिली हो तो। हम्म। भारत की प्रमुख घाटियां। जी, तो दो पर्वतों के बीच का स्थान होता है ना, मैंने कल आपको मैप में दिखाया था। हाँ, दो पर्वतों के बीच का स्थान, दो पर्वतों के बीच का स्थान, और ये यू शेप में भी हो सकती है, वी शेप में भी। अपलोड है पीडीएफ, एक बार मुझे बता दो वरना मैं अपलोड करवा दूंगी फिर। जी, दो पर्वतों के बीच का स्थान यू शेप में भी और वी शेप में भी। अब है ना, आपको कैसी भी शेप में मिल सकती है घाटी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब एग्जामिनर आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा कि जैसे मरखा घाटी है, तो मरखा घाटी आपको चार ऑप्शन दे देगा कि मरखा घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो मरखा घाटी आप किस किस स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश को टिक कर कराओगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। घाटियों से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है। जी। जी, यहाँ तक समझ में आया। तो इतना ही आएगा, जैसे मरखा घाटी कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे। जी, मरखा घाटी लद्दाख में है। जी, मरखा घाटी लद्दाख में। और नुब्रा घाटी कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम नुब्रा घाटी लद्दाख में। नुब्रा घाटी लद्दाख में है। और कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। सिर्फ आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जो कश्मीर घाटी है वो आपकी कहाँ पर है, तो कश्मीर घाटी फिर कि हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में है। तो कश्मीर घाटी आप किस पर टिक लगा कर आओगे, जम्मू कश्मीर में। कल मैंने आपको घाटी का मैप दिखाया था ना अच्छे से, एक बार और घाटियों का मैप दिखा दूं ताकि आपकी याद जरा तरोताजा हो जाए। जी, देखो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी इमेजेस हैं, देख रहे हो आप। इस तरीके से होती है घाटी, इस तरीके से घाटी होती है, आप देख लीजिए। जी, इस तरीके से दिख रहे हैं, जैसे ये पहाड़ है पहाड़ ऊपर, और ये नीचे नदी बह रही है, इस तरीके की। चले अगली पर। जी, कुछ इस टाइप की होती है आपकी। ओके, कि हाँ जी मैम हम समझ गए, इधर भी पहाड़ है हरे भरे, इधर भी पहाड़ है, और देखो नीचे बिल्कुल क्या है, नदी बह रही है। तो ये घाटी हो गई। आगे आते हैं नेक्स्ट पर।
आगे आते हैं नेक्स्ट पर। ये आपने लिख लिया हो तो मुझे बता देना कि मैम लिख लिया है, आप हमें दूसरी स्लाइड कर दीजिएगा। ये फर्स्ट स्लाइड है जी। ये लिख लिया हो तो यस मैम बोल दो जी। जी बताइए। दो पर्वतों के बीच का स्थान, ये यू शेप में भी हो सकती है घाटी, वी शेप में भी। मरखा घाटी कहाँ पर है? तो मरखा घाटी आप क्या बताओगे? मैम लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। नुब्रा घाटी कहाँ पर है? नुब्रा घाटी लद्दाख में। और कश्मीर घाटी कहाँ पर है? कश्मीर घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? जी। कर दें आगे? ओके, आपने बोल दिया मैम आगे कर दीजिए। मेजर वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की वैली देख लीजिए। मेजर चंबा घाटी है, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी। चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, कुल्लू। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, मैं अब इम्पोर्टेंट तो बता दूं, आज इम्पोर्टेंट तो बताए नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ चुकी हो ऑलरेडी एग्जाम में। कश्मीर घाटी भी आ चुकी है एग्जाम में। इसमें से कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी आई है सिर्फ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आई है कुल्लू घाटी, बस कुछ नहीं आई इसमें। कुल्लू घाटी का अन्य किस नाम से जाना जाता है ये बताओ? तो इसे देवताओं की घाटी भी कहते हैं। और ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो आप बोलोगे मैम ये जो है कुधोपी करके याद रख लेंगे। क्या? कुधोपी। इसकी जो ट्रिक है, कु, धो और पी। कुधोपी का मतलब क्या हो जाता है कि धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल, ध से धौलाधर, पी से पीर पंजाल। तो कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ऐसे ही देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से और आप लिख लीजिएगा, क्योंकि और इसमें कुछ नहीं आता हिमाचल प्रदेश की घाटी में, यही आती है। अब मुझे बता देना जब हो जाए आप सबका। कुधोपी कैसे याद करोगे? कुल्लू घाटी जी। मेजर वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंबा घाटी। तो इतनी सारी मत याद करो ना, मैंने आपसे बोला है ना प्रीवियस ईयर में मैंने ये देखी है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी का अन्य नाम क्या है? आरती चौहान हर्षिल उत्तराखंड में है। इसे देवताओं की घाटी भी कहते हैं। कुधोपी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी व मालना घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जी। आपने लिख लिया हो तो मुझे बता दो। गल्फ धर्मेंद्र इसे नहीं कहते जी। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि देवताओं की घाटी किसे कहते हैं, चार ऑप्शन दे देगा वो। चार ऑप्शन दे देगा कि कुल्लू घाटी को कहते हैं, चंबा घाटी को, कांगड़ा घाटी को, स्पीति घाटी को। तो आप किस पर टिक कर कर आओगे? तो आप बोलोगे कुल्लू घाटी को। अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच कौन सी घाटी स्थित है, धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच कौन सी घाटी स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? तब आप कुल्लू घाटी ही बोलोगे। ओके, यहाँ तक हो गया सबका? यस मैम और नाउ मैम तो बोलो। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बाकी और नहीं याद करनी, और तो देख लेना, क्योंकि और ना एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कभी नहीं पूछी गई। जो पूछी जाती है वो मैं बता रही हूँ आपकी। ओके, तो एक बार रिपीट कर लो। देखो अगर आपसे पूछे चंबा घाटी, नाम ही वैसे तो उत्तर हिमाचल प्रदेश वाली घाटियों के लग रही हैं, नाम पढ़ो एक बार। चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी,
स्पीति घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी। और इसे देवताओं की घाटी कहते हैं। कुल्लू घाटी को क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी। ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है, याद कर लेना। धौलाधार में पीर पंजाल श्रेणियों के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो आप बोलोगे मैम कुल्लू घाटी स्थित है। हिमाचल प्रदेश की अन्य घाटियां, जी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी व मालना घाटी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एक बात बता दूं कि गूगल में घाटी के इमेजेस नहीं हैं। आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर कोई इमेज हो तो आप मुझे भी बता दीजिएगा कि यस मैम है। इमेज में बिल्कुल कहीं इमेज नहीं है। सीरियसली, अगर होती तो मैं आपको ज़रूर देती। इतना तो आप मैम पे यकीन करो, दीदी पे। अब उत्तराखंड की घाटी, ओके, है ही नहीं इसकी इमेज कि कौन कहाँ से। जैसे दर्रों की इमेज थी ना कि बुर्जिल दर्रा यहाँ है, बनिहाल दर्रा ये है, वो देखो मैंने आपको मैप भी दिखा दिया था। मुझे कोई इशू नहीं होता, लेकिन मुझे ना ये गूगल में कहीं मिलती नहीं है घाटी की इमेजेस। गूगल में है ही नहीं। वैली ऑफ उत्तराखंड, जी, वैली ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की घाटियां देखें। इसमें देखो एग्जामिनर ने कौन कौन सी पूछ ली है। सबको पता है फूलों की घाटी आनी आनी होती है। फूलों की घाटी और मैंने एक एग्जाम में नीलांग घाटी भी देखी है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। सिक्किम की दोनों घाटियां इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की दोनों ही घाटियां इंपॉर्टेंट, दोनों ही आ चुकी हैं एग्जाम में। तो इस वाली स्लाइड में आपको जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो ये है, आप कर लीजिए। जी, बताइए। आनंद मेरे प्यारे भाई, आप मुझे मत समझाइएगा, मैंने आपको बताया तो है। अगर इसमें गूगल में मैप होता तो आप मेरे प्यारे से भाई आनंद आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको कहीं मैप दिखे तो मेरे को भी बताओ मैसेज करके, मैं वही मैप गूगल में आप बोलना कि मैम ऐसे करके डालो, मैप निकल ही आएगा। मैं वैसे ही डाल लूंगी। चलो। नहीं नहीं, जिसके पास नोट्स हैं वो नोट्स नहीं बनाइए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जिसका हो जाए वो मेरे को यस मैम बोल दीजिएगा कि मैम हो गया है। जी। वैली ऑफ उत्तराखंड, दून घाटी, जोहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी व नेलांग घाटी। और वेस्ट बंगाल में न्यूरा घाटी। और सिक्किम में चुम्बी घाटी और युथांग घाटी। जी, यस मैम। हाँ, जी, जिसका हो जाए प्लीज मुझे बता दीजिएगा। और सिक्किम में कौन सी घाटी है, नाम पढ़ के सुनाओ, जिनको जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनका प्लीज नाम पढ़ के मुझे बताओ। लिखा सबने?
सिक्किम के नाम बोलो, चुम्बी और युथांग घाटी, क्योंकि ये एग्जाम में यही पूछेगा और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फूलों की घाटी आपकी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, या आपका हिमाचल प्रदेश में है? तो आप किस पर टिक करके आओगे? तो आप बोलोगे मैं उत्तराखंड पर टिक करके आएंगे। नागालैंड में जुकू घाटी, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी, और शांत घाटी या साइलेंट वैली हर कोई जानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। सबको पता है ना, ये आनी आनी होती है, हर एक एग्जाम में मिलती है केरल की घाटी। जी। ओके, हो गया यहाँ तक? ओके, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो जो कि एग्जाम में आना ही आना होता है। पता है कौन सा? आप देखो, यहाँ मैं पॉइंट्स नोट करा रही हूँ, तो जो कहते हैं मैम हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो आप ऐड कर लीजिए। भारत की विशाल घाटी। गंदीकोट्टा की घाटी। उत्तर आंध्र प्रदेश में। पिन्नार नदी पर स्थित है। नदी पर स्थित। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है ये पॉइंट जरूर ऐड कर लीजिएगा। भारत की विशाल घाटी। आ गया? जी। यहाँ तक भारत की विशाल घाटी, गंदीकोट्टा की घाटी, आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं ये पी वाई क्यू है, काफ़ी बार आ चुका। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं कौन सा है। ओके। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आपका। पहले तो ध्यान देंगे, ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है। अब समुद्र तल से ऊपर आपको मैदान, मैदान से थोड़ा ऊपर देखेंगे। अब मैदान से ऊंचे क्या होता है? पठार। पठार से ऊंचे क्या होते हैं? पहाड़ी। पहाड़ी से नीचे होते हैं पठार, और पहाड़ी से ऊंचे क्या होते हैं? पर्वत। ये तो आपको सीक्वेंस पता होगा ना, कि मैम पहले मैदान ऊंचे होते हैं, मैदान के ऊपर पठार, पठार के ऊपर पहाड़ी, और पहाड़ी के ऊपर माउंटेन ऊपर ऊंचे होते हैं, है ना? ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जी। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। ये आप बना लो कि अगर हम समुद्र से, क्योंकि आपको पता है मैदान तो सबसे नीचे रहेंगे ना, यहाँ मैदान मिलेंगे, फिर कुछ ऊपर पठार, फिर पहाड़, फिर आपका पर्वत हो जाएगा। ये इस तरीके से आगे आए। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत एक न्यू टॉपिक है, यहाँ देख लो, न्यू टॉपिक। प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट हो गया है अब आपका न्यू टॉपिक।
पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत कितने से भारत के इसको कहते हैं, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये देख रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि किसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, कि मैम इसको। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, जल्दी बताओ। तो आप क्या बोलोगे मैम, पूर्व में बे ऑफ बंगाल। एक बार रिपीट करके मुझे बताओ। और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, याद करो, अरेबियन सी। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो आप बोलोगे मैम इंडियन ओशियन। कौन सा है, इंडियन ओशियन है। अच्छा, यहाँ कौन सी खाड़ी है, इस जगह जहां मैंने बना के दिखाई ये, तो आप बोलोगे मैम ये खंबात की खाड़ी है ना, ये खंबात। अच्छा, ये कहा, ये वाली, तो आप बोलोगे मैम ये कच्छ की खाड़ी। अच्छा, इसके अंदर जो ये मैं बिंदु बना रही हूँ, ये बिंदु, तो ये क्या है, ये कच्छ का रण है, ये कच्छ का रण है, ये आपको याद रखना है। तो इतना आपका प्रायद्वीपीय भारत में ये आपको आपको लोकेशन में क्या क्या है ये याद रखना है। आई होप आपने देख लिया होगा। तो एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि जैसे भारत के पूर्व में, जैसे भारत है, अब ये पूर्व ही तो भारत के पूर्व में कौन है, बंगाल की खाड़ी, यानी कि भारत के ईस्ट में। भारत के पश्चिम में कौन है, देखो वो पश्चिम लिखा हुआ है ना, अपने आप देखो सब, प्लीज धीरज इधर देखिए, सब इधर, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सामने देखें। भारत के पश्चिम में कौन है, तो आप बोलोगे अरब सागर, ठीक। और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में क्या है, प्लीज बताओ, बोलते चले, तो आप बोलोगे मैम भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। यहां तक क्लियर जी। ये देखेंगे आप सभी, ओके। तो आपको एक बार ध्यान आया, जैसे ये मैंने मैप बनाया आपको पता चल गया, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है, अरेबियन सी है, इधर क्या है, आप बोलोगे मैम इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ये जो है, बड़ा करके दिखाऊं, ऐसे बनाया मैप, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, पता है ना। अब बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे, इधर इंडियन ओशियन है, इधर अरेबियन सी है, इधर खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी है, ये वाली कच्छ की खाड़ी, और ये वाले कच्छ का रण है। ये कच्छ का रण है, ये आपको देखना है। तो अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है, पूछा जाता है। प्रायद्वीप आपने देख लिया ना इमेज में कैसा होता है प्रायद्वीप, कुछ इस तरीके से। पूरे भारत का मैप आप देख रहे हो, तो प्रायद्वीपीय भारत कितना सा है, ये इतना है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। कुछ इस तरीके ऑरेंज कलर वाला है प्रायद्वीपीय भारत। कि मैम हाँ, हम देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें कि मैम पश्चिम से तो बहुत ऊंचा है ना, और पूर्व से क्या है, पूर्व में कम ऊंचा, देख रहे हो ना, पूर्व में कम ऊंचा, यानी इसका ये युगर के ढाल बन रहा है, ढाल बन रहा है ना। तो ढाल बनने की वजह से जो इधर से जो नदियां निकलती है पश्चिम की तरफ से, यानी गोदावरी नदी अपना जल ऐसे ढाल की वजह से सब नदी अपना जल मोस्टली बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। ढाल है ना, ढाल बन रहा है ना इसका, तो ढाल की वजह से देखो, ढाल क्योंकि ये इधर ऊंचा और इधर ढाल बनना है, तो सारी नदियों का जो पानी है, जैसे गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, सब नदियां अपना जल इसमें बे ऑफ बंगाल में गिराएगी ढाल की वजह से जी। इधर नहीं गिराती क्योंकि ढाल बहुत है, देख लो आप, ओके, ढाल की वजह से जी। ओके, समझ आया, ढाल है तो इधर ऊंचा इधर कम ऊंचा, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊं, सबसे पहले तो एग्जामिनर ने यही पूछ रखा है एग्जाम में कि प्रायद्वीपीय भारत की भैया डेफिनेशन बता दो क्या होती है। प्रायद्वीपीय
Peninsula is any landmass which is surrounded by water on three sides and land on one side. And land on one side. And land on one side. ठीक है। तो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा। कैसे तीन तरफ से जल से घिरा? इधर आओ, एक इस तरफ से, इधर कैसे जल से घिरा? इधर कौन सा सागर है और इधर कौन सा सागर है और इधर कौन सा, नीचे कौन सा सागर है और इधर क्या है? इधर ऊपर आ गई भूमि, है ना। तो तीन तरफ यानी एक, दो और तीन। इधर आप बोलो कि मैम इधर तो है बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और इधर इंडियन ओशियन है। तो इस वजह से तीन ओर से जल से घिरा है और एक तरफ से, और भूमि से किस तरफ से घिरा है? सिर्फ एक तरफ से भूमि से, आप देख सकते हैं ये है। तो अगर जो भी आपका कोई भी भूमि हो जो तीन तरफ से किससे घिरी हो, तीन तरफ उसके साइड में जल हो और एक तरफ भूमि, तो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। लिख लो कॉपी में। हो गया तो मुझे यस मैम बोल दो। हो गया जी। अगर आपसे कहने लगे कि जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, पठार, नदियां या झीलें? बताओ। आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से, क्या? जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ भूमि से, उसे क्या कहते हैं? बताओ। बताओ। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से, उसे क्या कहते हैं? जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ भूमि से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, है ना। उसे ना पठार बोलते, ना नदी बोलते, ना झील बोलते, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। इस तरीके से याद रखना। एग्जामिनर आपसे एक से क्वेश्चन बोलेगा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दे देगा वो, प्रायद्वीप, नदियां, पठार या झरने। तो आप प्रायद्वीप पर टिक कर आना। ओके। अब आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, प्रायद्वीप क्या है? जो दो तरफ से जल से घिरा, जो तीन तरफ से जल से घिरा, जो एक तरफ से जल से घिरा, या जो चार तरफ से जल से घिरा? तो आप किस पर टिक करके आएंगे? जो तीन तरफ से जल से घिरा उस पर टिक करके आओगे। इस तीन को याद रखना, जो तीन तरफ जल से घिरा, इसको याद रखना। तीन, क्योंकि जो चार तरफ, दो तरफ, ये तो सब गलत हो जाएगा ना, है ना। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ये इंपॉर्टेंट, ये प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन में आ गया, ये PYQ में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप तो आपको मैंने दिखा दिया। तो प्रायद्वीप की इधर कौन सा सागर है जो देखो तीन तरफ से जल से कैसे घिरा है? एक तरफ इधर से घिरा है मैम, दूसरी तरफ इधर से, तीन तरफ से इसे। तो जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। जो दो तरफ, चार तरफ गलत हो जाएगा, याद रखना ये बात। सिर्फ जो तीन तरफ से, दिमाग में बैठा लो जितने भी याद करने वाले स्टूडेंट है कि वो मैम तीन तरफ से जल से घिरा होगा। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब जैसे ये है मैप, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत बनाया। ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत बना रखा हरे कलर का, ये पूर्वी घाट पर्वत। इनके नाम याद कर लेना। ये वाला कौन सा पर्वत है? ये पूछा जाएगा, पश्चिमी घाट। इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री लिखा हुआ है ना। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बताओ क्या है। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। और एक ये नीलगिरी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलन बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो नीलगिरी हिल्स, ये आना ही आना है। क्या इनमें से तुम्हें कौन सा ऊपर दिख रहा है? विंध्याचल पर्वत ऊपर है या सतपुड़ा पर्वत ऊपर है? तो दिमाग में बैठा लेना विंध्याचल ऊपर है।
कौन सा ऊपर है, दिमाग में बिठाना, विंध्याचल। और सतपुड़ा इसके नीचे है। इन दोनों के बीच से कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के नीचे से कौन सी नदी बह रही है, तापी। और इधर अरावली, और इधर थार मरुस्थल। अरावली के उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल है। तो ये आपको दिमाग में बैठानी है कि आप, विंध्याचल पर्वत ऊपर है, सतपुड़ा पर्वत नीचे है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है, तापी। ये आपको याद रखना है। ओके जितेंद्र, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता बाबू। ओके यहाँ तक हो गया तो मेरे को यस मैम बोल दो सभी। जितना आप जल्दी यस मैम बोलोगे उतना मैं नेक्स्ट आपकी स्लाइड करूँगी, ताकि आप अच्छे से कर लो। मुझे तभी तो पता चलेगा जब आप यस मैम बोलोगे। यस मैम बोलो कि मैम हो गया, मैम हो गया, या ऐसे बोल दो मैम हो गया है। तो तुम्हें यहाँ पता चल गया इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट, है ना। और अब मैं आपसे पूछने लगी, जैसे पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है, इन दोनों का मिलन बिंदु बता दो क्या है। तो मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स, है ना। और इधर अरावली पर्वत है, और इधर थार मरुस्थल है। ये थार मरुस्थल है और ये अरावली है। क्लियर। तो ये आपको इस तरीके से मैप बनाना है। यस मैम जी हो गया है। ओके आगे बढ़ते हैं। मैप बना लोगे अच्छे से। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है ये बताओ। प्रायद्वीपीय भारत का आकार, प्रायद्वीपीय भारत का वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा तुम भूल गए क्या, जरा मैंने तुम्हें भारत का आकार भी पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का आकार क्या था, इसका निर्माण, यहाँ की नदियाँ क्या है, सभी प्रौढ़ावस्था में। हिमालय कैसा है, हिमालय युवावस्था में है, तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ युवावस्था की है। प्रायद्वीपीय भारत जो है बूढ़ा हो चुका, तो इससे निकलने वाली सभी नदियाँ ओल्ड एज में है, बूढ़ी हो गई हैं, प्रौढ़ावस्था में। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में ये इंपॉर्टेंट है ना। अब भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार आप बोलोगे चतुष्कोणीय है। शुरू की पीडीएफ में ही मैंने, जब आपका यहाँ पर पढ़ाई थी पहली क्लास, उसमें भी बताया था मैंने। ओके जी। अब यहाँ पे आपकी अगर स्लाइड हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा जी। क्वाड्रिलेटरल जी, प्रायद्वीपीय भारत का आकार क्वाड्रिलेटरल चतुष्कोणीय, और प्रायद्वीप नहीं, भारत का आकार तो चतुष्कोणीय क्वाड्रिलेटरल है। और अगर पूछे प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है तो त्रिभुजाकार। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत की जो सभी नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था में हैं, और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां कैसी हैं, युवावस्था में हैं। क्योंकि हिमालय कैसा है, एक नया पर्वत है, उसका निर्माण अभी अभी हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का, तो आप बोलोगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इसका जो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 600 से 900 मीटर हाइट की है जी। यहाँ तक हो गया है, सभी बताओ पहले। तो इसमें आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, तिकोना टाइप का ही तो है। देखो इस तरीके से तिकोना ही तो है ना, है ना, इतना यही तो है प्रायद्वीपीय भारत का आकार, त्रिभुजाकार। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में। यहाँ की नदियां प्रौढ़ावस्था में। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोंडवाना लैंड का। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर हाइट की है। क्लियर। चलो हो गया हो तो बता दो, मैं हटा दूं। यस मैम बोल दो सब एक साथ, तभी तो हटाऊंगी। हो गया है मैम, ओके। अब प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सभी याद रखना प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अरावली, अरावली हिमालय का हिस्सा थोड़ी है।
विंध्याचल पर्वत हिमालय का हिस्सा थोड़ी है, सतपुड़ा हिमालय का हिस्सा थोड़ी है, महादेव हिल्स हिमालय का हिस्सा थोड़ी है। मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत के कैसे है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा? तो मैं बताती हूँ कैसे। जब हम ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाते हैं तो ये सब प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही हमें शो होता है। जैसे अरावली यहाँ है, थार मरुस्थल यहाँ है, विंध्याचल पर्वत यहाँ है, सतपुड़ा पर्वत यहाँ है, और आपकी सतपुड़ा पर्वत के ही पूर्वी भाग को मैकाल रेंज कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर आपको मैकाल रेंज मिलेगी, यहाँ महादेव हिल्स मिलेगी, और आप बोलोगे मैम ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये वाला पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये पूर्वी घाट पर्वत है। तो ये सब जो आकृति आप देख पा रहे हो, ये सब आकृति यानी जैसे कि ये मैंने क्या बताया, ये थार मरुस्थल है। ये क्या है? ये मैंने आपको क्या बताया कि मैंने कहा ये थार मरुस्थल है, बताया है ना। ये अरावली है। तो ये सब आपको प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही मिल रही हैं। ये विंध्याचल पर्वत है ना, और ये वाला ये सतपुड़ा है। अब सतपुड़ा पर्वत की जो पूर्वी भाग है इसको ही मैकाल रेंज बोलते हैं, इसको ही मैकाल, और ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये वाला पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है और पश्चिमी घाट भी पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री, सह्याद्री। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो मिलन बिंदु क्या है? आप बोलोगे मैम इन दोनों को मिलाने वाला जो बिंदु है वो है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स है। इसका विस्तार 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कितने मीटर हाइट की है दोदा बेटा? तो दोदा बेटा 2637 मीटर हाइट की है। और दोदा बेटा किस स्टेट में है? तो दोदा बेटा तमिलनाडु स्टेट में है। नीलगिरी जनजाति पर टोडा जनजाति पाई जाती है, और टोडा जनजाति भैंस पालती है। क्या पालती है? भैंस। इतना याद रखना है। नीलगिरी हिल्स कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स का विस्तार पाया जाता है। तो ये जितनी भी मैंने आकृति, ये जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर इमेज बना के दिखा दी, ये महादेव पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के मध्य भाग को महादेव पर्वत कहते हैं। इसके मध्य भाग को कहाँ कहते हैं? महादेव पर्वत, है ना। तो ये सारी आपकी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही तो देखने को मिल रही है, उत्तर भारत में मिली कोई देखने को? तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैम कोई भी आकृति नहीं मिली है। तो इसलिए ये सब किसका हिस्सा है? अरावली, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट सब प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अगर हो गई हो तो यस मैम, है ना। सारी जितनी भी, कोई आपसे अगर एग्जामिनर ऐसे पूछे कि अरावली पर्वत किसका हिस्सा है, आप जब लिख लोगे तो मुझे बता देना। अगर आपसे पूछे अरावली पर्वत उत्तर भारत में का हिस्सा है, या हिमाचल का हिस्सा है, या हिमालय प्रदेश हिमालय का हिस्सा है, या प्रायद्वीपीय भारत का, तो अरावली किसका हिस्सा है? आप क्या बोलोगे? प्रायद्वीपीय भारत का। इस तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी आकृति जो है जब हमने मैप ड्रॉ करते हैं तो ये सब प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही हमें देखने को मिलती हैं। जैसे थार मरुस्थल हमें प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलता है, अरावली प्रायद्वीपीय भारत में, विंध्याचल प्रायद्वीपीय भारत में, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, तो ये सब प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ओके, आ गया। अब इनके बारे में ये जो पूरा एक एक करके लिखा हुआ है ना, इन्हें सबको हमें एक एक करके पढ़ना है कि अरावली क्या है, विंध्याचल पर्वत, इनकी फुल डेफिनेशन पढ़नी है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपसे कोई पूछे पश्चिमी घाट किसका हिस्सा है, तो आप क्या बोलोगे? प्रायद्वीपीय भारत का। मैं आपको एक एक मैप ड्रॉ करके समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और मैं आपको वैसे गूगल मैप भी दिखाती हूँ, और इसके अलावा दुनिया में कोई मैप नहीं है। ठीक है ना, आराम से पढ़ना है। पहले आप मुझे अच्छे से बताओ,
अब ये हमारा एक न्यू मतलब न्यू टॉपिक नहीं, पूरा अरावली पर्वत क्या है ऐसे करके पढ़ना है। तो अब जैसे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत ये जा रही, सपोज करो, तो ये स्टार्ट हुई गुजरात के पालनपुर से। गुजरात के पालनपुर आगे इसे राजस्थान में गई, फिर गई हरियाणा में, और फिर गई न्यू दिल्ली में, मतलब दिल्ली में गई। तो इतने राज्यों में तो इसका विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। ये कहाँ पर है गुरु शिखर? ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो अरावली का विस्तार इतने राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जाता है। सबसे पहले तो याद ये करना है। इस तरीके से अरावली का मैप बना लो आप। ओके, जिस तरीके से मैंने बताई यहाँ तक। तो आप क्या बोलोगे? जी मैम। अरावली का विस्तार, तो आप बोलोगे गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मैंने आपको हाईएस्ट पीक वाला टॉपिक अलग करवाया है ना सबको, पूरा 27-28 हाईएस्ट पीक लिखवाई है ना। जैसे यूपी की एमसोद पीक लिखवाई है आपको, बिहार की सोमेश्वर फोर्ट लिखवाई है आपको, है ना। पश्चिम बंगाल की संदकफू लिखवाई है, नागालैंड की सारामती, पूर्वी घाट की जिंदाघाड़ा, पश्चिमी घाट की अनाईमुदी, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी भारत की भी अनाईमुदी है सबसे ऊंची चोटी। इस तरीके से बताया है ना। तो सारी मैंने जितनी भी हाईएस्ट पीक है, जैसे अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, बताई है ना। हम्म। तो इस तरीके से वो एक अलग टॉपिक है, उसको भी याद कर लेना। जी जी राहुल बताइए। हाँ, हाँ बिल्कुल लिख दो आप। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर ये जाती है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक। अच्छा, एग्जामिनर कहेगा अरावली से कौन सी नदी निकलती है, तो आप बोलोगे मैम अरावली से पूरब की तरफ कौन सी नदी निकल रही है, लिखी पूरब की तरफ बनास। और अरावली से पश्चिम की तरफ कौन सी नदी निकलती है? लूनी। लूनी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? कच्छ के रण में। क्योंकि कच्छ के रण में ये अपना मुहाना बनाती है। मुहाना यानी अंतिम रूप से जल गिराना। और ये नदी ऐसी है जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है। समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है। समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है। नर्मदा नदी पर पश्चिम की तरफ बहती है। जी, पश्चिम की तरफ बहती है। इतनी बात तो आप कॉमन सेंस है। अभी नदियां पढ़ेंगे तो हम नदियों के चैप्टर में सीखेंगे, है ना। क्लियर है? तो यहाँ तक। मैम प्लीज साइड। जी मैं तो साइड में ही खड़ी हूँ, मैं सामने कहाँ हूँ। तो अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। इसका एक्सपेंशन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। आगे, अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। PYQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ अरावली की सबसे ऊंची चोटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली की आयु याद कर सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट। बताओ मैम, बस कीजिए मैम, क्यों टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम हो गया है, 53 हो गया, 2:53। थोड़ा सा और पढ़ लो। बस रहने दो मेरे आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, मैम पीछे कर दो, हमें लिखना है, लिख लीजिए। चलो तो ऐसे करो तो फिर, अरे कहाँ चला गया? हम्म। अरावली तक पढ़ा देती हूँ, बाकी आप कल पढ़ लेना।
मैम टाइम का तो पता ही नहीं चलता। ये अरावली के बाद देखो आपका, मैं आपको बता देती हूँ, अरावली के बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हम कल कर लेंगे, बस अरावली के बारे में हमें इतना ही जानना था। ओके। हाँ, कल आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी कल। और अब मैं आपको यहीं पे ही पीडीएफ बना दूँ, जब आप कह रहे हो मैम अब रहने दो। अरावली तक पढ़ा है आज आपने, ध्यान रखना। और आपको गूगल मैप मिलते हैं तो प्लीज़ इन पे भी थोड़ा फोकस करके उन्हें पढ़ लिया कीजिए, है ना। जहाँ मैं इम्पोर्टेंट लगाती हूँ वो आप सबको खासकर याद करना है, क्योंकि खासकर इसलिए याद करना है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, है ना। ओके, सेशन अब कैसे लगा, प्यारी सी कमेंट्स तो कर दो सभी, जल्दी कर दो। प्यारी सी कमेंट्स करके बताओ मैम। मैम अरावली पे कर दो, इस पे करूँ या इस पे करूँ। अरावली दो, अगर आप बोलोगे कि मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दो तो नेक्स्ट, बाकी और मुझे बता दो कुछ अगर बात हो तो आपकी। मैम वर्कशीट, वर्कशीट आपका एक नेक्स्ट अलग फोल्डर बना के उसमें अपलोड करवाऊंगी सारी चीज़ें, डोंट वरी, आप टेंशन ना लो। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, याद कर लेना प्लीज़। चला हाँ, हाँ बिल्कुल, देखो याद, जहाँ मैंने आपको बोल रखा है, जहाँ मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा है, तो उसका मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुका है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। जी। चले ओके, थैंक यू, बंद कर दीजिए मैम। अरे हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच।